ये अंग्रेज ना नामकरण संस्कार में बहुत तेज है। पता नहीं कितने तो बीमारियां इन्होंने बना दी हैं। एडिसन डिजीज। अब एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन नहीं बना रहा। जरा ध्यान से सुनिए, आप भी समझ सकते हैं बड़े आसानी से। ये अंग्रेज कुछ भी नहीं समझते, निरे मूर्ख लोग होते हैं। ये फिरंगी ना सबसे मूर्ख प्रजाति। ये केवल नाम ऐसे ऊट पटांग रख देगी और किसी चीज को ठीक नहीं करती। और हेल्थ कॉलोनाइजेशन जो है ना, सबसे बड़ा क्राइम किया गया है ह्यूमैनिटी पे, हेल्थ कॉलोनाइजेशन। जिसमें आपके शरीर के कामकाज को डिसरप्ट करके आपको म्यूटेंट बना दिया। इसकी कोई सजा भी जो है वो कम है। मगर कोई सजा भी क्या देगा, आप तो खुद ही खुश होके लेते हो ये सारे ट्रीटमेंट। तो दिस इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। आपको मालूम है एड्रिनल ग्लैंड व्हाट इट डज? इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ रिस्क। आपको रिस्क जब भी आता है ना, तो व्हाट हैपेंस, एड्रिनल एक्टिविटी हैपेंस। एड्रिनलिन हार्मोन आपके शरीर में जाता है, जिससे रिस्क से बचने के लिए आपके ब्लड में शुगर थोड़ा ज्यादा आता है, एनर्जी आती है आपके अंदर, और ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, सो दैट यू कैन फंक्शन प्रॉपरली। अब आपने ब्लड प्रेशर को ही कल क्रिमिनल बना दिया, शुगर को ही क्रिमिनल बना दिया। जो चीज आपको प्रोटेक्ट करती है उसको क्रिमिनल बोलते हैं। इतने मूर्ख लोगों के अगर आप गुलाम हैं, तो आप तो डबल मूर्ख हैं। फिरंगियों के तो गुलाम है, पढ़ाई तो वही की है आपने। एडिसन डिजीज, एक एडिसन कोई बंदा होगा, उसने कहा देखो मुझे कुछ दिख रहा है, बस इसी के तेरे नाम पे रख देते हैं। अरे महामूर्ख प्रजातियां हैं। ये बहुत रिस्की सिचुएशन, बहुत खराब सिचुएशन है। क्योंकि एड्रिनल जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वही काम नहीं कर पा रहा। सोचो जरा। तो आपके लिए तो हर चीज रिस्क है। आपके लिए तो हर चीज रिस्क हो गई ना फिर। मगर इसमें दो तीन पार्ट है, उसको समझिए। तीन पार्ट मैं बोलता हूं, तीन पार्ट। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बारिश में जाते ही बीमार हो जाते हैं। और रेड लाइट पे जो भिखारी है ना बच्चे, उनको बारिश में भी वहीं देखोगे, ठंड में भी वहीं देखोगे, गर्मी में भी वहीं देखो, उनको कुछ नहीं होता। बिकॉज दे हैव ग्रेटर टॉलरेंस। तो टॉलरेंस बढ़ाना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कुंभक करना कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। दूसरा पार्ट, टॉलरेंस अगर बढ़ेगा तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी नहीं होगी। अभी पता है क्या हो रहा है, आज के ये ज्यादातर बीमारियां किससे रिलेटेड है? एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। यानी इस रिस्क डाले जा रहे हैं। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहा हूं, वो बेचारा शरीर इतना शरीफ है, इतना कमाल का गैजेट है कि वो बचा भी ले रहा है आपको। अभी तक तो बचा रहा है, आगे नहीं बचा पाएगा। ये भी समझ जाओ। आपके बाप दादा बच गए, जिन्होंने मेडिसिन, कम से कम दादा ने तो नहीं लिया होगा, बाप ने लिया होगा, माँ बाप ने। आप और कमजोर हो गए, आपके बच्चे और खत्म। गारंटीड, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। तो टॉलरेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। आजकल डिबेट चल रहा है, नहीं नहीं 8 घंटे काम करना चाहिए दिन, हफ्ते में 5 दिन। तो आपके पूर्वज 8 दिन 8 घंटे काम करते थे, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन काम करते थे। वो तो दिन भर काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते। टॉलरेंस, आपके शरीर में स्टैमिना ही खत्म हो गया। स्टैमिना बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा। तो टॉलरेंस बढ़ाना है, कुंभक करेंगे स्टैमिना बढ़ेगा। ये बढ़ाना जरूरी है। दूसरे पार्ट, आप अगर बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक कर देंगे ना, क्योंकि ग्लैंड्स हमेशा थैलियां होती हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? थैलियां होती हैं। इट्स जस्ट अ सैक। अच्छा, उसमें से आपको हार्मोन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? उसमें प्रेशर डालोगे तो निकल जाएगा। तो अगर प्रेशर इकोसिस्टम आप शरीर का ठीक करेंगे, कुंभक करेंगे, तो हार्मोन निकलने चालू हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी प्रोग्राम, फर्टिलिटी का एक हार्मोन होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, एएमएच काउंट नहीं बढ़ा सकता। कुंभक हर महीने बढ़ा देता है एएमएच काउंट। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है। इंसुलिन जो ले रहे हैं उनको इंसुलिन की डोजेज कम हो जाती है कुंभक करने से।
थायराइड जो 33T40SH, थायराइड ठीक हो जाता है लोगों का। तो हार्मोन प्रेशर इकोसिस्टम में निकलता है, उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब ये बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसको ना आप लॉजिकली परफेक्शन में ना डालें। आपके शरीर की अलग अलग क्षमता होती है। किसी को 1 महीने में ठीक होगा, किसी को 1 साल में ठीक होगा, किसी को 3 साल भी लग सकता है। क्योंकि आपने अगर 40 साल 50 साल टॉर्चर किया बॉडी को, तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। और कुछ चीजें शायद आप कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। है ना, शरीर ऐसे ही काम करता है। एक बार उसने कहा दुकान बंद, तो उसके बाद कुछ भी कर लो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो वह उस स्टेज तक ना लेके जाए। अभी टाइम है हमारे पास में। सबको फायदा होना ही होना है, 100% गारंटेड। लेकिन आपकी जो सुपर मैन और सुपर वुमेन की लालसा है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो जाए। हमेशा जीने की जो लालसा है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो। आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी डेथ अच्छी हो जाएगी, दैट इज गारंटेड। नाउ, थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। इन सब की जड़ कहां पे है? इन सब की जड़, इन सब की जड़ है आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का बैलेंस ना होना। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी ना हमेशा ऑपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा तो इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी जब भी बढ़ेगी तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा ना, तो एड्रिनल फंक्शनिंग, ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये मैं कुछ बातें बोल रहा हूं जो आपके सिर से ऊपर जा रहा होगा। अब क्या करें, मुझे भी बोलना पड़ रहा है, ऐसे ही बोलना पड़ रहा है। मगर ये समझिए, बुखार होते ही आपको भूख कम हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी हाई है। वायरल होता है ना, तो भूख बंद हो जाती है, स्वाद खराब खत्म हो जाता है, जीभ का स्वाद नहीं आता ना। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर क्या बोल रहा है? अरे भैया, इसमें फूड मत डालना, भोजन मत डालना। मगर हमारे को तो आदत डलाई है ना, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, हाई टी, डिनर। अंग्रेजों ने आदत डलाई ना आपको। आपके दादा दादी कैसे खाते थे? एक बार दिन में, एक बार शाम को, दैट्स इट। तो इतने बार अगर भोजन करेंगे तो आपका शरीर वैसे ही ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे ही इम्यूनिटी ऊपर जा रही है, आपकी भूख खत्म हो रही है, मेटाबॉलिज्म डाउन जा रहा है। ये ऐसे काम करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा, तो पहली बात तो आपको वो वायरल जो होगा नहीं, क्योंकि शरीर उसको ध्यान रख लेगा। तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना है ताकि आपका इम्यूनिटी बैलेंस हो जाए, एड्रिनल एक्टिविटी की ज्यादा जरूरत ना पड़े आपको। तो मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएंगे? शरीर किस चीज को इस्तेमाल कर पाता है, कितना इस्तेमाल कर पाता है, वही मेटाबॉलिज्म। भोजन को कितना इस्तेमाल कर पाता है, वो मेटाबॉलिज्म। तो एक काम करो ना, मजदूर को, एक मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है ना, जो ईंटें उठाता है और सीमेंट ये वो, हाँ, लोहे की छड़ें उठाता है, उसको बांधता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन मजदूर होता है, उसको घर पे इनवाइट करो। उसको बोलो आ जाओ भाई, आज एक दिन मेरे घर भोजन करो, लंच करो, डिनर करो। शाम को बुलाओ उसको डिनर करने के लिए। आप बैठे हैं उसके साथ भोजन करने के लिए, उसकी प्लेट में खाना देखें कितना भोजन है, आपकी प्लेट में देखें कितना भोजन है, किसमें ज्यादा होगा? मजदूर की प्लेट में बहुत ज्यादा भोजन होगा, आप उतना नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, आप नहीं कर पाएंगे। वो डाइजेस्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि शरीर से जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है ज्यादा। जोर कैसे लगा रहा है? कुंभक करके लगा रहा है, वो रोज कुंभक कर रहा है, इसलिए वो आज भी हेल्दी है अभी। वो रोज, एक वर्कर, एक मजदूर रोज कुंभक कर रहा है, आप नहीं कर रहे। तो आपके लिए तो 100% इमरजेंसी में रिक्वायर्ड है ना कुंभक। तो ये तीन चीजें बताया, एड्रिनल अगर एक्टिविटी बंद हो गई, इट्स अगर, और मैं इसको देख के तो ये भी आगे देख पा रहा हूं कि ये ह्यूमैनिटी में प्रेवलेंट हो जाएगा, आगे चल के 10 साल में बहुत बढ़ जाएगा, कि आपका शरीर आपकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो आज से कुछ तो करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को एम्पावर कीजिए, आपको शरीर, आपका शरीर ही ठीक करेगा, और कोई ठीक नहीं कर सकता दुनिया में, गारंटी है। इसके बल बढ़ाइए, यथा बलम तथा निदान, आयुर्वेद का पहला प्रिंसिपल।
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद इज यथा बलम तथा निदान। आपके शरीर का जितना बल होगा उतना ही शरीर ठीक कर पाएगा। फिर पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, कौन सा बल सारी मानव जगत का या जीवित जगत का बल है? महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व नहीं बलम। अलाउ नहीं। मुझे तो पापा भी ला रहा था, पापा ने कुछ नहीं तो मेरा क्या करते। हाँ हाँ हाँ, अपने घर की बातें दूसरों को ना सुनाए, रचना जी। तो नो सॉरी। तो कुंभक बलम सर्व बलम, और कुंभक से अपने शरीर का बल बढ़ाएं, ये शरीर लड़ेगा आराम से, कितना भी टाइम लगे, मगर ये शरीर सक्षम है। लाखों सालों का एविडेंस है, लाखों सालों का एविडेंस है कि शरीर किसी भी बीमारी से अपने आप को ठीक कर सकता है। ये लाखों सालों का एविडेंस है। ये 100 साल में ही तो बीमारियां बढ़ रही हैं। द वे वी आर ट्रीटिंग दिस बॉडी, वी आर ट्रीटिंग दिस बॉडी एज क्रिमिनल। क्रिमिनल के जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं शरीर को। कुछ भी कर रहा है तो गलत कर रहा है।